अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायो जो है डाइवर्सिटी, ये 2 वर्ड से डिराइव किया गया है। बायो मीन्स है लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, यानी एक स्पीशीज़ में रह के ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं, बायोडाइवर्सिटी इज मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अमंग स्पीशी, यानी अपनी ही स्पीशी में रह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है, ये हम बायोडाइवर्सिटी में स्टडी करते हैं। अब अगर बायोडाइवर्सिटी की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आज जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाए जाते हैं वो एवोल्यूशन है 400 मिलियन ईयर अगो का, यानी 400 साल पुराना जो है वो चेंज, जो इनकलाब आया था, जो ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन आया था, वो 400 मिलियन ईयर अगो था। और उससे पहले अगर हम देखते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो ऑलमोस्ट 600 मिलियन ईयर अगो जो स्पीशी पाई जा रही थी, जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे, वो सारे थे बैक्टीरिया प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। यानी 400 मिलियन ईयर अगो जो भी चेंजेस आए ऑर्गेनिजम्स में, जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो 400 मिलियन ईयर अगो थी। और आज जो पाई जा रही हैं वो 600 मिलियन ईयर अगो जो थी स्पीशीज़, वो सारे के सारे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। इसके बाद हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, किस लिए इसको स्टडी किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, शेल्टर लेते हैं, काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो ये ऑर्गेनिजम्स में लाइफ में चेंजेस आते हैं, तब जाके हमें ये जो है काम करने को मिलते हैं। अगर हम प्लांट्स की डाइवर्सिटी को पढ़ेंगे इसको हम कहते हैं फ्लोरा, और एनिमल डाइवर्सिटी को हम कहते हैं फौना। अब ये जो चेंजेस आते हैं ये सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनकी स्पीशी में चेंज कब आता है। सबसे पहले तो हो सकता है कि ये डिपेंड करते हैं, इट्स डिपेंड ऑन क्लाइमेट, यानी आबो हवा की वजह से भी स्पीशीज़ में चेंजेस आते हैं। उसके बाद अल्टीट्यूड, सॉइल, एंड लास्ट वन इज टेम्परेचर। यानी इन चारों चीज़ों पे कोई भी स्पीशी है वो पूरी पूरी डिपेंड करती है, उनके होने ना होने पे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर आप टेम्परेट रीजन की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो है स्पीशीज़ पाई जाती हैं, मोर स्पीशीज़ ऑन अल्टीट्यूड। टेम्परेट रीजन है तो उसमें थोड़ी कम पाई जाएंगी। टेम्परेट रीजन लो स्पीशीज, और जो हमारे पोलर रीजन है उनमें फ्यू स्पीशीज पाई जाती हैं। फ्यू स्पीशीज यानी चंद एक, यानी बर्फानी जो इलाके होते हैं उनमें कुछ एक जो है वो स्पीशीज पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो अल्टीट्यूड पे पाई जाती हैं। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि ये किस लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
अब बायोडाइवर्सिटी जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? स्टूडेंट्स, हम लोग जो है हमारा लाइफ का सारा सर्कल जो है वो एक दूसरे की स्पीशीज पे, प्लांट्स पे, इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करता है। अब ये किस लिए बायोडाइवर्सिटी जो है ये क्यों ज़रूरी है? ये हमें प्रोवाइड करती है फूड, प्रोवाइड फूड टू ह्यूमन। उसके बाद इसका सेकंड जो है, हम मेडिसिन वगैरह खाते हैं तो वो हमें प्लांट से हासिल होती हैं। ऑब्टेन ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स, यानी हम लोग इनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं। उसके बाद ये जो हैं अगर हम उसके इंडस्ट्री लेवल पे देखें, इन इंडस्ट्रियल लेवल आप देखते हैं ट्रीज वगैरह में जब कोई कट लग जाता है लीफ वगैरह में से, तो उनमें से गम्स, रेजिन्स वगैरह निकलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इन इंडस्ट्रीज में प्लांट्स जो हैं ये बिल्डिंग मटेरियल में हेल्प करेंगे, गम्स वगैरह हासिल करने में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद एडहेसिव्स यानी मजबूती से पकड़ने वाली चीज़ें जो होती हैं जैसे गूंद, गम वगैरह होती हैं, ये बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद ये रबड़ वगैरह बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ये बायोडाइवर्सिटी है, ये हेल्पफुल है हमें मेंटेन करने के लिए हमारा इकोसिस्टम, हेल्प इन मेंटेनिंग आवर इकोसिस्टम। ये हमारे इन्वायरमेंट को लेवल में लाने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। यानी हम प्लांट्स लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पोल्यूशन फ्री हमें इन्वायरमेंट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन जो है हमारे लिए रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब एब्जॉर्ब करते हैं तो वो बारिश का भी सबब बनते हैं। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि हम इतने ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस तरह क्लासिफाई करते हैं और उसका रीज़न क्या है क्लासिफाई करने का। क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। एम एंड प्रिंसिपल, आप देखते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन उनके करैक्टर के हिसाब से उनको डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस ड्यू टू देयर करैक्टर्स, यानी उनके करैक्टर के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये क्लासिफिकेशन है। अगर बायोलॉजिस्ट के हिसाब से देखें तो अब तक एनिमल्स की 1.5 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज जो हैं इनको ऑब्जर्व किया गया है। 1.5 मिलियन एनिमल स्पीशीज और 0.5 मिलियन जो है ये प्लांट्स की स्पीशीज जो हैं इनको ऑब्जर्व किया गया है। अब ये जो है इनको आप देखते हैं कि इनमें हजारों लाखों की तादाद में एनिमल्स और प्लांट्स पाए गए हैं जो अभी तक काउंटलेस है, लेकिन बायोलॉजिस्ट की नज़र में अभी तक 1.5 मिलियन एनिमल स्पीशीज को स्टडी किया गया है और 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट्स की स्पीशी को ऑब्जर्व किया गया है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मीन लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को
आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, यानी ऑर्गेनिजम्स को उनके करैक्टर के हिसाब से डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया गया है। क्यों किया जाता है? ताकि उनकी स्टडी को इजी बनाया जा सके। करैक्टर्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए ग्रुप में रखा जाता है, तो स्पेसिफिक एक नेम दे दिया जाता है जो उस पूरी स्पीशी की पहचान बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कल एम एंड प्रिंसिपल पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।